हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि आप टाइटल देख ही चुके हैं, आज के वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं बॉटनी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हमारा एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन में जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने की इकाई होती है, अर्थात जो यूनिट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ध्वनि को मापने की अर्थात जो मेजरमेंट कैसा है ध्वनि का, ये किस यूनिट में कैसा है, डेसिबल में कैसा है, रैम में कैसा है, क्यूरी में कैसा है, फिर डिग्री में कैसा है। ठीक है, आप साथ साथ कमेंट करते जाना, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। कि यहाँ पर आपसे पूछा है ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है, अर्थात यूनिट कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं ध्वनि, तो ध्वनि की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, ये होती है डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ओजोन की यूनिट क्या होती है। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई को मेजर करते हैं, ये किस में करते हैं? तो ये करते हैं डोप्सन में। ठीक है, अगर बात करते हैं ओजोन लेयर की जो मोटाई को मेजर किया जाता है, ये कैसा है? डोप्सन यूनिट में। लेकिन अगर बात करते हैं ध्वनि, तो ध्वनि को जो मेजर कैसा है, ये केस में कैसा है? ये कैसा है? डेसिबल यूनिट में कैसा है। ठीक है, ओजोन की डोप्सन और ध्वनि की डेसिबल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषक बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया यानी पोल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, यानी जो साउंड इफेक्ट अगर ज़्यादा होता है तो उसे यहाँ पोल्यूशन के अंतर्गत माना जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उसकी लिमिट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे एक लिमिट पूछा गया है कि किस लिमिट से ऊपर होने पर ध्वनि वो यहाँ पोल्यूशन के अंतर्गत रखी जाती है, अर्थात उसे माना जाता है। तो वो कौन सी होती है? तो यहाँ अगर बात करते हैं ध्वनि प्रदूषक, तो यहाँ अगर बात करते हैं ध्वनि, तो यहाँ इसकी जो होती है लिमिट, ये होती है 80 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 80 डेसिबल, अर्थात यहाँ 80 डेसिबल से ऊपर होने पर ये क्या करती है? यहाँ पोल्यूशन का काम करती है। लेकिन अगर बात करते हैं 80 डेसिबल से कम हो तो ये पोल्यूशन के अंतर्गत नहीं रखी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा होता है। पीतल निकल होता है, चौंदा यानी सोना चांदी होता है, तांबा टिन होता है, पारा और शीशा होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जल को प्रदूषित करने वाले, ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा होगा यहाँ कि जल को प्रदूषित, यहाँ सबसे पहले तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि आर्सेनिक होता है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको यहाँ पर ऑप्शन के अलावा, ठीक है, एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना, आर्सेनिक होता है। ठीक है, इसको तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही है। लेकिन अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है पीतल निकिल सोना चांदी तांबा टिन और पारा और शीशा, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर होगा यहाँ पारा और शीशा। तो यहाँ अगर बात करते हैं जल को प्रदूषित करने वाले धातु युग्म कौन से होते हैं, ये होते हैं पारा और शीशा होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ साथ आर्सेनिक भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको कई बार ये क्लियर करवाया है कि निम्न में से कौन सा खरपतवार नासी है, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया है वीडीसाइड के बारे में, तो कौन सा होता है। इजीली आपको पता होगा यार, हाँ, कि कौन सा होता है वीडीसाइड। ये होता है 2,4-D होता है। कौन सा होता है? 2,4-D होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2,4-D की भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, इसके क्या होती है, जो यार इसकी जो क्वांटिटी लेते हैं, इसकी जो मात्रा लेते हैं, यार अगर 20 ppm से कम लेते हैं, अगर 20 ppm से कम लेते हैं तब तो ये क्या होता है? एक हार्मोन होता है। लेकिन अगर बात करते हैं 20 ppm से अगर इसकी जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है, तब ये क्या होता है? एक वीडीसाइड होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर 20 ppm से अधिक सांद्रता पर 2,4-D की मात्रा लेने पर, क्वांटिटी लेने पर, ये कार्य करेगा वीडीसाइड के तौर पर। लेकिन अगर बात करते हैं 20 ppm से कम लेने पर, तब ये किस प्रकार कार्य करता है? ये करता है हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कवकनाशी कौन सा होता है। ठीक है, अभी हमने बात की वीडीसाइड की, अब बात करते हैं हम कवकनाशी, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है फंजीसाइड। तो यहाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में कि 2,4-D BHC मेलाथियोनिन फिर एग्रोसिन GN। तो यहाँ अगर बात करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा। अगर बात करते हैं फंजीसाइड तो कौन सा होता है? एग्रोसिन GN होता है। क्या होता है? एग्रोसिन GN एक फंजीसाइड होता है और इसका प्रयोग यहाँ मुख्यतः सीड यानी जो सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है, सीड को जब उपचार किया जाता है, अर्थात सीड ट्रीटमेंट जब किया जाता है, तो उसके सबसे ज़्यादा यार हाँ किसका यूज़ किया जाता है? ये कैसा है? एग्रोसिन GN का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है? एक फंजीसाइड होता है, कवकनाशी होता है। एग्रोसिन GN क्या होता है? एक कवकनाशी होता है, एक फंजीसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे धूम्रकेतु से मिलने पर SO2 O2 से मिलकर बनाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं, SO2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, अर्थात किसका निर्माण करते हैं।
और आपको कंडीशन दे रखी है धूम्रकौरे में। तो यहाँ अगर बात आते हैं धूम्रकौरे में जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये किसका निर्माण करती है, ये करती है यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, अर्थात H2SO4 का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, याद रहेगा SO2 और O2 मिलकर किसका निर्माण करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा गया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसे नोट कर लीजिएगा चाहिए कि कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है। तो यहाँ अगर बात करें कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है, तो ये बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, कौन सी गैस बनती है, ये बनती है यहाँ CO2 नहीं बल्कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, CO2 नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि कोयले का जब अपूर्ण दहन होता है, ठीक है, कोयले का जब अपूर्ण दहन होता है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और जिसका सिंबल क्या होता है, C होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान का संकटग्रस्त पादप कौन सा, राजस्थान का संकटग्रस्त पादप कौन सा होता है, तो होता है गूगल होता है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए कि संकटग्रस्त पादप, अर्थात सबसे पहले तो ये होना आपको पता होना चाहिए कि संकटग्रस्त का मतलब होता क्या है, अर्थात यहाँ कि संकटग्रस्त पादप होते क्या है। ऐसे पे आप मान सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कि जिनकी संख्या कम होती है, वे पादप जिनकी संख्या कम होती है फिर न के बराबर होती है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जिन पादपों की संख्या न के बराबर होती है उन्हें बोला है संकटग्रस्त पादप, अर्थात यहाँ जिसकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है उसे ही बोला सा है संकटग्रस्त पादप। और वो कौन सा होता है, ये होता है गूगल होता है। कौन सा होता है, राजस्थान का संकटग्रस्त पादप ये होता है गूगल, और जिसका क्या होता है, हाँ ये होता है कॉमीफेरा वाइट आई होता है, जिसका बॉटिकल नेम क्या होता है, कॉमीफेरा वाइट आई होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मिश्रित आबादी में से वांछनीय पौधे का चयन करना क्या कहलाता है। मिश्रित आबादी में से वांछनीय पौधे का चयन करना क्या कहलाता है, व्यापक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, क्लोनीय वर्ण या फिर शुद्ध वंशक्रम। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो उनमें से कुछ सेलेक्टिव पौधे का ही चयन करना क्या कहलाता है। ठीक है, कुछ सेलेक्टिव पौधों का ही चयन करना क्या कहलाता है, तो इन्हें बोला जाता है व्यापक वर्ण। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारे पौधे हैं उनमें से हमको केवल सेलेक्टिव पौधे का ही सिलेक्शन करना है तो उसे बोला जाता है व्यापक वर्ण बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, व्यापक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है भारतीय बस्टर्ड कहने वाला जंतु कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सबनेम दे रखा है पक्षी का, तो ऑप्शन देख लीजिए, चीता को बोला जाता है, नीलगाय को बोला जाता है, गोडावण को बोला जाता है, फिर मोर को बोला जाता है। तो यहाँ अगर बात है भारतीय बस्टर्ड, ठीक है, भारतीय बस्टर्ड की अगर बात करते हैं तो ये बोला जाता है गोडावण को ही बोला जाता है। ठीक है, भारतीय बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, गोडावण को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे उत्परिवर्तन में काम आने वाला पदार्थ कोल्चिसिन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो म्यूटेशन ने यूज़ किया जाता है कोल्चिसिन, जिसका प्रयोग क्या था, यहाँ डबलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, हमने कई बार आपको क्लियर भी कराया है कि कोल्चिसिन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्रोमोसोम की डबलिंग कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कोल्चिसिन होता है जिसका प्रयोग यहाँ क्रोमोसोम की डबलिंग के लिए करते हैं, लेकिन ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए पहले कि कोल्चिसिन ऑटोमनल से, ट्रिटिकम स्पीसीज से, तेलीबीज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता हुआ है ट्रिटिकम से तो स्पष्ट प्राप्त तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं तेलीबीज तो इससे भी प्राप्त नहीं होता है, अतः राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अर्थात यहाँ अगर बात करते हैं कोल्चिसिन, जैसा कि नाम से स्टोर है कि कोल्चिसिन, अर्थात यहाँ कोल्चिसिन ऑटोमनल से ये प्राप्त किया जाता है। म्यूटेशन में काम आने वाला कोल्चिसिन किससे प्राप्त किया जाता है, कोल्चिसिन ऑटोमनल से प्राप्त किया जाता है, और जिसका यूज़ क्या होता है यहाँ डबलिंग करने के लिए, क्रोमोसोम की डबलिंग करने के लिए इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है गूगल का कुल क्या होता है, अर्थात फैमिली क्या होती है गूगल की। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है, तो स्पष्ट आपको ध्यान रखना है। अगर गूगल, तो सबसे पहले आपको इसका बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि गूगल का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, कॉमीफेरा वाइट आई होता है। क्या होता है, कॉमीफेरा वाइट आई होता है। और अगर बात करते हैं इसकी फैमिली, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये वर्जिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, गूगल का फैमिली कौन सा होता है, ये होता है वर्जिनेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, आपको इजीली पता होगा कि आम का कुल क्या होता है, आम यार हाँ आम और काजू। ठीक है, इन दोनों का एक सेम ही कुल होता है। कौन सा होता है, आम और काजू, इसका होता है एनाकार्डियस होता है। क्या होता है यार हाँ, अगर बात करते हैं आम, तो आम और काजू इन दोनों का कुल क्या होता है, अर्थात फैमिली कौन सी होती है, ये होती है एनाकार्डियस होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम क्लियर कर लेते हैं जो कि सुबह शायद हमने गलत कर दिया था। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि सांगरी, तो यार हाँ सांगरी जो होते हैं,
सांगरी को हमने सुबह गलत बता दिया था, ठीक है। तो सांगरी का अगर बात करते हैं तो सांगरी क्या होती है ना, खेजड़ी की जो फली होती है, ठीक है, खेजड़ी की जो फली होती है तो खेजड़ी के फलों को सांगरी बोला जाता है। और अगर बात करते हैं पातड़ या फिर पातड़ी, तो ये पातड़ या पातड़ी बोला जाता है जो बेर होती है, सॉरी जो कीकर होती है, ठीक है, जो कीकर होती है, फिर बबूल में आप मान सकते हो कि जो बबूल होती है, कीकर होती है, तो उसकी फली को किस नाम से जाना है, उसे बोला जाता है पातड़ या पातड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर बात करते हैं खेजड़ी की जो फली होती है उसे बोला जाता है सांगरी, और अगर बात करते हैं यानी जो बबूल होती है, कीकर होती है, तो उसकी फली को किस नाम से जाना है, पातड़ या पातड़ी के नाम से जाना है, ठीक है। याद रखेना, खेजड़ी की फल सांगरी और बबूल की फली पातड़ा या फिर पातड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसको हमने कई बार आपको क्लियर भी करा है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि आवासीय तना पायस्था है, अर्थात यहाँ सूडो स्टेम किस में पायस्था है, ठीक है। इसको आपको स्पष्ट ध्यान रखना है कि सूडो स्टेम किस में पायस्था है, तो यहाँ आवासीय तना पायस्था है, केले में पायस्था है, किस में पायस्था है, केले में पायस्था है, अर्थात यहाँ सूडो स्टेम प्लांट कौन सा होता है, केला होता है, कौन सा होता है, केला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गूगल का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो अभी हमने आपको 2 बार क्लियर करा ही दिया है कि अगर बात करते हैं गूगल का जो वानस्पतिक नाम होता है ये क्या होता है, कॉमीफेरा वाइटाई होता है, क्या होता है, कॉमीफेरा वाइटाई होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, बर्जिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मूंगफली का फल क्या होता है, तो यहाँ मूंगफली का फल, ये भी क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ लिया होगा कि मूंगफली का फल क्या कहलाता है, पोड कहलाता है, क्या कहलाता है, पोड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका साथ साथ लोमेंटम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लोमेंटम भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है, तो यहाँ मूंगफली का फल पोड या फिर लोमेंटम कहलाता है, क्या कहलाता है, लोमेंटम या पोड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कॉमीफेरा अर्थात सॉरी यहाँ पर आपसे पूछे अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कॉमीफेरा स्पीसीज होता है, राओल्फिया सर्पेंटाइन होता है, पेपर सोमनिफेरा होता है, फिर सेक्रम मुंजा होता है। तो इजीली आपको पता हो गया। अगर अब बात करते हैं अफीम, तो अफीम का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, पेपर सोमनिफेरम होता है, क्या होता है अफीम का, जिससे कि मोर्फिन प्राप्त की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्कलॉइड होता है जो कि अफीम से प्राप्त किया जाता है वो कौन सा होता है, ये होता है मोर्फिन होता है। कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है यहाँ अफीम से, ये किया जाता है मोर्फिन प्राप्त किया जाता है। और अगर बात करते हैं अफीम का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, ये होता है पेपर सोमनिफेरम होता है, कौन सा होता है, पेपर सोमनिफेरम होता है, ठीक है, याद रहेगा। और अगर बात करते हैं राओल्फिया सर्पेंटाइन, तो राओल्फिया सर्पेंटाइन है सर्पगंधा का होता है, किसका होता है, सर्पगंधा का होता है, किसका होता है, स्नेक का रूट या फिर सर्पगंधा का होता है, ठीक है, याद रहेगा। राओल्फिया सर्पेंटाइन मतलब सर्पगंधा और पेपर सोमनिफेरम मतलब अफीम या मोर्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे आम का फल क्या होता है, तो स्पष्ट आपको पता रखना है, ठीक है। आम का फल यहाँ एक अंडपी होता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना आम का फल क्या होता है, एक अंडपी होता है, क्या होता है, एक अंडपी होता है, ठीक है। बहुअंडपी नहीं होता, द्विअंडपी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक केवल एक अंडपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो, इसलिए यहाँ इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थात पूरा नाम होता है क्या है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, कैसे भी करिए, बस इसे याद कर लेना, ठीक है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, क्या होता है, एक और बार देख लीजिए कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है औषधि रिसरपाइन पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है, रिसरपाइन होती है तो ये औषधि किस प्लांट पार्ट से प्राप्त की जाती है, फल से प्राप्त की जाती है, बीज से प्राप्त की जाती है, मूल से प्राप्त की जाती है, फिर पत्ती से प्राप्त की जाती है। तो इसको पहले यार हाँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिसरपाइन किस पादप से प्राप्त होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस पादप से प्राप्त की जाती है। यहाँ अगर बात करते हैं रिसरपाइन तो यहाँ राओल्फिया सर्पेंटाइन से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, राओल्फिया सर्पेंटाइन मतलब सर्पगंधा से प्राप्त की जाती है, ठीक है, याद रहेगा कि रिसरपाइन अगर बात करते हैं जो रिसरपाइन जो मेडिसिन होती है, जो औषधि होती है, ये किस प्लांट से प्राप्त की जाती है, ये प्राप्त की जाती है सर्पगंधा से। और अब बात करते हैं कि किस प्लांट पार्ट से प्राप्त की जाती है, अर्थात यहाँ पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त की जाती है जड़ से अर्थात मूल से प्राप्त की जाती है। किस प्लांट पार्ट से प्राप्त की जाती है, प्लांट यहाँ रूट से या फिर जड़ से प्राप्त की जाती है, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि रिसरपाइन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है सर्पेंटाइन अर्थात ना सर्पगंधा से। और सेकंड क्वेश्चन बनता है मूल या जड़ से। कॉल आ गया था, दोबारा देख लीजिए एक और बार। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिसरपाइन, तो यहाँ रिसरपाइन की अगर बात करते हैं, ठीक है, रिसरपाइन किसे प्राप्त किया जाता है, सर्पगंधा से। और अगर बात करते हैं सर्पगंधा के किस प्लांट पार्ट से, तो ये प्राप्त किया जाता है रूट या मूल से प्राप्त किया जाता है।
तो आज के लिए बस नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है यार एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार लाइक कर दीजिए, ये गलत बात है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉप से, तक लीजिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।